अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे गुजारिश है कि आप अगर नए हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जो तेलुगु सीखना चाहते हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं। आपको अगर पढ़ना लिखना ना आता हो तो ज़रूर हमारे तमाम जो भी सीरीज़ के वीडियोस है शुरू से फर्स्ट एपिसोड से लेके तमाम आप देखते जाएं। आपको ज़रूर प्लेलिस्ट वॉच करें, आपको ज़रूर मुकम्मल तौर पर पढ़ना लिखना आ जाएगा। एक बार आप मशक़ करेंगे तो ज़रूर आप सीख जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने छा के साथ एराब लगाना देखा था, अब हम जा के साथ लगाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। ये है हमारा जा। अब हम इसे साकिन करने के लिए पुल्लू यानी हालंटा लगाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये साकिन हो गया है। इसी तरह हम यहाँ जोड़ेंगे तो वो यहाँ ज़ाहिर होगा। अब ये है हमारा जा और इसके साथ हम लगा रहे हैं तलकट्टू, यानी ये आ की अलामत है। देखें इसकी अलामत हम यहाँ लगा रहे हैं गुन्निन तालु। तो यहाँ पर वो निशान लगा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हालंटा लगा सकते हैं मगर तलकट्टू नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि ये गैबी तौर पर पहले से ही इसके साथ मौजूद होता है। तेलुगु में कुछ ऐसे हर्फ मौजूद है जिनके साथ ये अलामत लगती तो नहीं है मगर पहले से मानी जाती है। इसी तरह ये है हमारा जा। ठीक है, यहाँ पर बना ये जा। फिर अब हम देख लेते हैं, जा के साथ हम बड़ा आ लगाएंगे तब देखें ये बना जा। इसी तरह अब हम यहाँ पर जा के साथ ई लगाने वाले हैं, छोटी ई, तो ये बना जी। इसी तरह हम जा के साथ बड़ा ई लगाएंगे तब बना जी। छोटा ऐसा हर्फ जो छोटा बड़ा है, इससे पहले के असबाक में मैंने बताया है, जो छोटा होगा उसकी आवाज़ मुख्तसर, जो बड़ा होगा उसकी आवाज़ बुलंद। इसी तरह हम लगा रहे हैं जा के साथ छोटा ऊ, तब ये बना जू। इसी तरह हम जा के साथ जोड़ रहे हैं बड़ा ऊ, तब ये बना जू। इसी तरह हम जा के साथ जोड़ रहे हैं रू, तब ये बना जरू। इसी तरह जा के साथ हम जोड़ रहे हैं बड़ा रू, तब ये बना जरू। यानी जो बड़ा होगा उसको हम थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं तलफ़ुज़ मुकम्मल इसी की तरह हो, क्योंकि उर्दू अलग चीज़ है, तेलुगु अलग चीज़ है। यानी वो अलग ज़बान है, ये अलग ज़बान है। इसीलिए जो जिस ज़बान में हर्फ होते हैं वो उसी के एतबार से सही दिखते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर जो तेलुगु का अंदाज़ उर्दू में हो या उर्दू का तेलुगु में। जो ज़ुबान जिस ज़बान में है उसी अंदाज़ में हमें सीखना है। ये सिर्फ ये थोड़ी मदद के लिए हमने यहाँ पर इसे रखा है। ठीक है, यानी का तलफ़ुज़ दे रखा है। अब ये है जा। अब इसके साथ हम जोड़ रहे हैं ए, तब ये बना जे। इसी तरह हम जा के साथ बड़ा ए जोड़ रहे हैं, ये जे। ये थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा है जे। अब यहाँ आप देख सक रहे हैं ये जो तलफ़ुज़ इसका भी जे है, इसका भी जे है, और उर्दू में दोनों का सेम है मगर तेलुगु में थोड़ा फ़र्क है। आप देख सकते हैं छोटा जे है, यानी इसके साथ हम जा के साथ ये ए जोड़ा था, इसे हम हल्का पढ़ेंगे जे, मगर इसे खींचेंगे तो यहाँ पर हम तलफ़ुज़ में खींचे वैसा तो कुछ नहीं है, मगर आपको समझना चाहिए पहले वाले से दूसरे वाले को थोड़ा खींचना है। ये जे तो ये पढ़ेंगे जे। ठीक है, इसी तरह ये है जा के साथ आई, तब ये बना जाई। ठीक है, साथ ये जा के साथ हम जोड़ रहे हैं ओ, छोटा ओ जोड़ रहे हैं, ये होगा जो।
इसी तरह हम जा के साथ जोड़ रहे हैं बड़ा ओ, तब ये बना जो। इसी तरह जा के साथ हम जोड़ रहे हैं आओ, तब ये बना जाऊ। इसी तरह जा के साथ हम आरा सुन्ना जोड़ रहे हैं यानी नून गुन्ना, ये बना झा, ये बना जा। और इसी तरह जा के साथ हम सुन्ना जोड़ रहे हैं, तब ये बना जम। इसी तरह जा के साथ हम जोड़ रहे हैं विसर्गा यानी ये हल्का सा हा, देखें जा और ये हा, तब ये बना झा। ठीक है, हमारा सबक यहाँ मुकम्मल होता है। अगर आपको इस लेसन से मुताल्लिक़ कुछ डाउट है या कुछ आपको समझना ना आया है तो आप ज़रूर कमेंट में कहें और अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।